फॉलो अप में मैं अगर ये कहूँ गलत नहीं होगा कि अमीर और गरीब के दरमियान शायद फर्क फॉलो अप का ही है। अगर कोई गरीब गरीब है ना तो वो फॉलो अप ना करने की वजह से गरीब है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फॉलो अप जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो बहुत अर्निंग करते हैं, जिनका फॉलो अप वीक होता है हमेशा प्रोडक्ट बता देते हैं। आप देखें कि एक शख्स है वही प्रोडक्ट बेच रहा है और दूसरा शख्स भी वही प्रोडक्ट बेच रहा है, वो 10 में से एक भी क्लोज नहीं कर पाता बाज दफा, और एक बंदा 10 में से 3 क्लोजिंग या 4 क्लोजिंग कर लेता है। उसकी वजह फॉलो अप का फर्क होता है, आपके फॉलो अप में फर्क है। एक बंदे ने फॉलो अप कैसे करना है उसके सारे पैरामीटर्स उसने अंडरस्टैंड किए हैं, उसने सीखा है कि फॉलो अप होता कैसे है। एक बंदा है उसने सिंपल ये कॉल करता है कि भाईजान लेना कि नहीं लेना, कहता नहीं लेना, कहता ठीक है चलो। देखिए हमेशा फॉलो अप के अंदर अगले बंदे के क्वेश्चंस होते हैं। सर क्वेश्चन के अंदर जब आंसर में फिर आप क्वेश्चन करते हैं, ये फॉलो अप का असूल है, आपका क्लाइंट आपका जो डील है क्लोज हो जाती है। ये बेसिकली जब वो बंदा क्वेश्चन करता है उस क्वेश्चन के अंदर आपने आंसर इन क्वेश्चन कैसे करना है वो आगे जाकर बताता हूं। तो ओवरऑल आपकी सेल में आपका मेजर पोर्शन 95%, मैं अगर ये कहूं गलत नहीं होगा कि इनवाइट करना और प्रेजेंट करना इसकी वैल्यू है, लेकिन ये आपकी वैल्यू तकरीबन 5% रखता है इन माय कैलकुलेशन। 95%, 90 to 95% आपकी सेल्स के फॉलो अप वैल्यू रखता है। फॉलो अप के कुछ प्लान्स मैंने लिखे, इसको वन बाय वन हम डिस्कस भी कर लेते हैं। फॉलो अप, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। सर जिस शख्स के साथ आपका रिलेशन नहीं है, जिस शख्स के साथ आपके कोई तल्लक नहीं बना, जिसके साथ आपकी कोई आप बुनियादी वो रूट्स जोड़ नहीं पाए, आप रिलेशन बनाने के लिए आप देख लें कि क्या होना चाहिए। एक शख्स हमारे साथ बैठा, मुझे कहते हैं कि हाँ जी आप कित्थों आए हो, कहता साहिवाल, साहिवाल मेरी छोटी भैन रही। अच्छा केड़े उन्हें, ये राजे, असी भी राजे हैं, जफ्फी पाओ। अब ये पता कि ये रिलेशन बिल्डअप हो गया, आपने उसके साथ कोऑर्डिनेशन कनेक्ट कर दी। अब वो जो कनेक्ट हो गया ना, अब आपके साथ वो कॉन्फिडेंस में आ गया। वो जैसे घर से घर तक की स्टोरी है ना, भी घर से चले घर ही पहुंच गए, तो अगला बंदे को फील आए कि मैं जहां बैठा हूं या जिस लेवल के शख्स के साथ बैठा हूं, मेरा उसके साथ जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। आपका रिलेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, बंदा आपके साथ कभी भी बिजनेस नहीं करेगा। सो फोकस ऑन यूर बिल्डिंग रिलेशनशिप। ये एक दफा हो जाए, दूसरी दफा हो जाए, तीसरी दफा हो जाए, आपने क्लाइंट ही बनाया बट आपके माइंड में ये बात कहीं मौजूद है कि ये शख्स मेरा क्लाइंट है, मेरा बायर है। आप उसके साथ जब 2-3 मीटअप्स करते हैं, उसको फील आती है कि यार वो शख्स ऐसा है जिसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। रिलेशनशिप बिल्डअप करें, आप उसको सारी जिंदगी अपने साथ जोड़ें, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है। विदाउट रिलेशनशिप कोई शख्स 4 घंटे का भी सफर नहीं करता, यहां से लाहौर जाना होगा। वो अवॉइड करता है कि यार ऐसा शख्स जो बिल्कुल ही जिसका बिहेवियर, जिसकी चीजें अनएथिकल होती हैं, उसके साथ लोग बिल्कुल भी बैठना पसंद नहीं करते। आगे चलते हैं जी। ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। अब एक बंदा है, आपको पता है कि वो कहेगा कि भाईजान ताड़ी तैनू सी कोई नहीं हुण दसो। अब आपको आपके जो हिडन डाउट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंदे ने कहा आपकी एनओसी नहीं है, तुझे कोई अच्छा फिर चलते हैं, फिर अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मुलाकात हुई, आपकी वहीं पर सारी चीजें क्लोज हो जाती हैं। बट स्ट्रॉन्ग फॉलो अप बताता है कि आपके जो हिडन डाउट्स हैं, क्लाइंट एक सोच कर आएगा, वो कहेगा कि आपके जो रोड है ना मेन बुलेवार्ड, वो फॉल्ट नहीं हुआ। आपके पास क्या आंसर है? आप कहते हैं मेरा वीर, मेरे भाईजान, रनवे बनने में ना सालों लग जाते हैं। अब दूसरा आप समझते हैं कि वो शख्स कहता है कि वो देखें जी आपने तो रिंग रोड कहकर बेचा है कि अभी तक तो तैयार नहीं हुआ। आप कहते हैं मेरा वीर, मेरे भाई, ये जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं बाज दफा 20-20, 30-30 साल लेट हो जाते हैं। बट खुशी की बात यह है 2021 या 22 में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने हाथों से इसकी इनॉग्रेशन की। आज हम 24 के एंड में बैठे हैं, तो आज अल्लाह का शुक्र है 60 to 80% आपका जो इसका अर्थ वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब असफाल्ट प्रोसेस की तरफ जा रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 25 के मिड तक ये तकरीबन रनिंग में आ जाएगा। अब आपने उसका डाउट फिर क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वो आता है, वो कहता है वो तो बात ठीक है लेकिन मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। आप कहते हैं सर मेरी बात सुने, दुनिया के बेहतरीन मजहब इस्लाम है, बेहतरीन किताब कुरान पाक है, बेहतरीन शख्सियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वजह कायनात। आप मुझे बताएं, अभी आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप सर्च करें, आपको सैकड़ों हजारों वीडियो शायद मिल जाएं जो तौबा नाउजुबिल्लाह इस्लाम के खिलाफ हो। तो इसका मतलब हम ये समझें कि उनकी वो जो चीजें देखकर हम ये समझें कि इस्लाम तौबा नाउजुबिल्लाह ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। ये परसेप्शंस होती हैं, हम इन परसेप्शनों ने हम रियलिटी बेस्ड काम करते हैं और रियलिटी बेस्ड लोग हैं। और फिर वो अगली बात आपसे करता है, सर वो बात तो ठीक है लेकिन मेरे फलां क्लाइंट के फलां दोस्त के मेरे पैसे डूब गए, वो बंदा पैसे लेके सोसाइटी भाग गई।
आप उसको फिर बात करते हैं, सर आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मेरी बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आपके गांव में किसी ना किसी की बेटी को कभी तलाक हुई होगी? वो कहेगा यस। आप उसको बोले कि फिर भी वहां पर लोग अपनी बेटियों की शादियां क्यों करते हैं? वो कहते हैं जी उनका जवाई ठीक नहीं था, हमारा अच्छा निकलेगा। सर जब आप इस फैक्ट्स के ऊपर आप आगे चीजों को लेके जाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया के अंदर नकल और असल में फर्क होता है। जब एक चीज ठीक नहीं थी उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं और एक चीज ठीक है उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं। एक जमीनों का किसी फर्द वाहिद के नाम पे होना, जमीनों का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे होना और तमाम एसेट्स का उस अदारे के नाम पे होना, उसका फिजिकल 1.5 बिलियन का अपना हेड ऑफिस होना और अपनी जमीनों की चारदीवारी होना, क्या इस चीज की दलील नहीं है कि अदारा अपनी पावर रखता, अपनी स्ट्रेंथ रखता है? उसके डाउट्स क्लियर हो गया। जब आप किसी के हिडन डाउट्स को जब क्लियर करते हैं, हिडन डाउट्स वो उसके माइंड में आते हैं, वो जब आपके साथ आपके हिडन डाउट्स जो लेकर आता है, अगर उसको आप काउंटर नहीं कर पाते, आपका फॉलो वीक है, आप उसको लूज कर जाएंगे। आप उस बंदे की अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वो जो इश्यू लेकर आपके पास आया है, मैं अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर भी बात करता हूं, आप अगर उस शख्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता। प्रॉब्लम उसका 5 मरले का प्लॉट है, उसका कनाल का प्लॉट नहीं है, बट आपका फॉलोअप इस वजह से वीक भी हो जाता है कि आप उसको उसका बक्सा छीनकर अपना बक्सा उसके कंधे पर रखना चाहते हैं। आप उसको कहते हैं कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन कनाल में आपकी सारा खानदान रह सकता है। कहना मेरे भरा या तेरे भरावां ने नहीं बन दी यार, मेरी जान छड़ दे, मैं कह रहा मैंने 5 मरले का प्लॉट दे दे। ਤੁਸੀਂ कह रहे हो 3 ਭਰਾ भी रह सकते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲदैन भी रह सकते ने, निक्की भैन भी रह सकती है, सारे ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ जगह ਤੇ रह सकते हो, कनाल पक्का है, फड़ प्लॉट पे आई। वो बंदा फिर आपसे कहता है ही हाँ हूँ, अगर रिलेशन अच्छा है तो वो आपको आए बाएं शाएं करके वो उधर ही रख के मैं आता हूँ, फिर पैसे करता हूँ, फिर अरेंज करता हूँ। वो आपके साथ फॉलोअप स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वो बंदा ड्रॉप कर गया। आप उसको बताएं कि सर ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल छोटा घर होता है, उसमें एक्सपेंसेस कम होते हैं, आपको ज्यादा एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं होती, वेल एंड गुड है, एक ही ड्राइवर रखें, वही शेफ हो, वही गार्ड हो, तो आपको 20,000 में एक बंदा मिल जाता है। और छोटा घर, सफाई करनी भी आसान है, आपके 2 कमरे हो, एक बच्चों का और आपकी वाइफ का, तो सर एनफ है, एक ड्राइंग रूम बना लें, बाकी ऊपर कभी कोई गेस्ट आ जाए तो आप उसको यूटिलाइज कर लें, अदरवाइज 5 मरले का प्लॉट आपके लिए एनफ है, क्लाइंट आपका क्लोज है। आपका फॉलो बेसिकली इस लेवल का हो तो फिर वो उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करता है तो आपका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग वो रिकमेंड करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग अंडर 10% हो जाती है। आगे जी एल फॉर लुक फॉरवर्ड एंड सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। अब एक बंदा कहता है कि ठीक है यार वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपको बताता हूं कि मैंने करना क्या है। अब आप जब वो आपको ये बताता है कि ठीक है हम नेक्स्ट कभी कर देंगे, वो क्या कहता है कि मैं आपको बताऊंगा, ये कह के जाता है क्लाइंट। आप जैसे उठता है आप उसको बताते हैं कि सर सैटरडे ठीक रहेगा या संडे विल बी ओके। आपको वो उठते हुए कहता है कि इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा, उनको बोलो सर नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, आपका राइट है, बट मैं समझता हूँ वीकेंड के ऊपर आपका भाई भी इजी है, बॉस से भी टाइम ले लेंगे और बाकी ओवरऑल हम इजी होते, इतने काम नहीं होते, तो सैटरडे ठीक रहेगा या संडे विल बी ओके। वो कहेगा यार अच्छा संडे, तो बोलो ठीक है नो प्रॉब्लम सर 11 AM या 3 PM। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, अगर वो जल्दी उठने वाला है तो वो 11 बजे डन कर देगा, अगर लेट उठने वाला तो 3 बजे डन कर देगा। वो कहेगा ओके यार 3 PM। उसको बोले सर इंशाल्लाह मैं आपको एक जस्ट मैसेज ड्रॉप कर दूंगा 11 बजे, क्योंकि बॉस की भी कमिटमेंट है, वो उसके साथ मैंने टाइम लिया है, तो इंशाल्लाह आपका मीटअप हो जाएगा। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप प्लान करके आइएगा कि इंशाल्लाह समझ ले के 5 मरले के 2 प्लॉट पड़े हैं, 10 मरले का, और कनाल का अगर आप कहें तो एक ही पड़ा हुआ है, तो आप उसका फिर फंड अरेंज करके लाइएगा। ऐसा ना हो कि जब हम बैठे तो आपका प्लॉट वो निकल जाए और वो किसी और को देना पड़े। सो वो उस फॉलो अप के अंदर वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है और साथ में उसकी क्लोजिंग अच्छी हो जाती है। जब आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट उसके साथ फाइनल नहीं करते, वो बंदा आपको ये समझ ले दुनिया में गोली है, गोलियां घूमती रहती हैं, आया मैं आता हूं, मैं बताता हूं, मैं करूंगा। आपको पता है कि जिस वालिद ने अपने बच्चे की शादी ना करनी हो, वो क्या कहता है बहुत जल्द, वो कहते हैं कि काके की शादी कदों करनी हो, कहते बहुत जल्द। आप देखें कि जिस वालिद ने बच्चे की शादी करनी हो ना, वो कहता है इंशाल्लाह 12वें महीने की 11 तारीख को बारात लेके पहुंच जाएंगे, और आप बिलीव मी वो पहुंच भी जाता है और हो भी जाती है। और जिस बच्चे की करनी ना हो और जो क्लाइंट ने लेना ना हो, तो क्या कहता है बहुत जल्द, इंशाल्लाह बहुत जल्दी। सर वो कोई नहीं लेना चाहता, वो आपको गोलियां दे रहा है, आप खुश हो रहे हैं, आप उसे को डेली कॉलें कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। या उसके साथ जो चीजें हैं उसको उस तरीके से लेके चलें कि ताकि उसको जेन्युइन तरीके से क्लोज किया जाए। मतलब फर्जी बातें जो होती है ना, मैं अभी लाता हूं, मैं फौरन करता हूं, मैं बहुत जल्दी करूंगा,
मैं आऊंगा, मैं देखता हूं, मैं इंशाल्लाह करता हूं, ये वो अल्फाज हैं जो आपकी वो बंदा सेटिस्फाई नहीं है, आप उसका या तो हार्ट बटन प्रेस नहीं कर पा रहे या फिर वो अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, आपका फॉलोअप उसके अंदर वीक है, बंदा क्लोज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑफर यूर फुल सपोर्ट। उस बंदे को फील आए कि यार ये जो शख्स है ये मुझे सपोर्ट करता है, उसे बोले सर नो प्रॉब्लम, मुझे बेचने का मसला नहीं है, अल्लाह के फजल करम से आपके भाई ने इस नेटवर्क में इतना हजूम और इतना दोस्त खड़े कर लिए हैं, हमारे ये जो प्रोडक्ट है ये बेच खरीदार बहुत हैं, बट मैं ये समझता हूं कि आपका इसके अंदर ये फायदा है। आज अगर एक आप प्लॉट लेते हैं उसकी कीमत टोटल आपके 5 मरले का 18,90,000 है, या आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक का आरडीयूज क्लियर 3 मिलियन का है सर, राइट पे आपका पड़ोसी जो है वो आपको 7 मिलियन टू 9.5 मिलियन तक वो प्लॉट दे रहा है, और वो भी ये कमिटमेंट नहीं कर रहा कि प्लॉट कब देगा, आपकी सोसाइटी प्लॉट फौरन दे रही है, 1 हफ्ते में कब्जा दे रही है, आप अपने प्लॉट का कब्जा ले। तो ये बेसिकली आपको मैं बता रहा हूं, ये 3 मिलियन का 7 मिलियन तक का सफर कोई पता ही नहीं चलता। जब कंस्ट्रक्शन, जब रिंग रोड इंटरचेंज बन जाएगा तो ये सारी आपके 3-4 मिलियन की एडिशन है। ये सिर्फ आप जैसे भाई को मैं फेवर देना चाहता हूं, ये वाला 18 लाख वाला, अदरवाइज मार्केट में सोसाइटी का रेट 22,50,000 है। सो आप सस्ता प्लॉट लेंगे तो आपको आगे बचत भी सस्ती होगी। और हमेशा सर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर खरीदारी जब सस्ती होती है तो प्रॉफिट फिर ही आते हैं, जब हमारी खरीदारी महंगी होती है तो हम उस तरीके से प्रॉफिट नहीं इंटरटेन कर पाते हैं। वेट फॉर द राइट टाइम। अब एक बंदा है, आपने उसको कहा कि यार वो तो बात ठीक है, या एक बंदा ऐसा है जो आपको लगता है कि यार वो रौनक और लाइटें, तकरीरें वो सुनकर बड़ी जल्दी वो उससे ना मोटिवेट हो जाता है, तो आप उसको जाकर किसी छोटे ढाबे में, होटल में मिलकर क्यों जाया कर रहे हैं? आप उसको इवेंट पे बुलाएं, आप उसको बुलाएं कि भाईजान ये टेट को इवेंट है, उसमें 3 सीटें मेरी हैं, चौथी मैंने भाई की ली है। अब भाई की सीट रिजर्व है, अब आपने कोशिश करना है टाइम से पहुंचना है ताकि इस इवेंट को हम पूरा अच्छे तरीके से देख सकें। वहां पर सोसाइटी की जो मेन क्रीम है वो वहां आती है, वो ब्रीफ करती है, और ओवरऑल उसके अंदर कुछ खुशखबरियां भी होंगी। अब देखिए, आप उसको गलत टाइम पे बुलाकर ढाबे पे उठाकर उसके आंखों कानों में धुआं फेंक के, ठीक है, जो चाय का कप आप पिला रहे हैं या जो भी उसकी सिचुएशन, उस आपने अच्छे बंदे को गलत टाइम पे बुलाकर आप उसने उसको जाया कर दिया। आप अच्छे बंदे को अच्छे टाइम पे बुलाकर उसको क्लोज कर सकते। ये आपकी टेक्निकल मैनेजमेंट इन फॉलो अप। आप उस शख्स को किस लेवल के ऊपर, किस जगह पर बुलाना चाहिए आपको, ये बेसिकली बड़ा एक काउंटर चीज है, आपने किस तरीके से उसको एंगेज करना है। एक बंदा एक अच्छे स्केल में ब्यूरोक्रेट है, एक अच्छी जगह पे जॉब करता है, आप उसको एक ऐसी मीटिंग में या ऐसी जगह पे बैठाते हैं जहां पर देखिए इनडायरेक्ट सेलिंग दुनिया की बेस्ट सेलिंग है, यू नो दैट। इनडायरेक्ट सेलिंग जहां रिश्ते रिलेशंस आपके क्लोज होते हैं, वहां पर आप उसको इनडायरेक्ट सेल करते हैं। आप इनडायरेक्ट तरीके से उस शख्स को लाते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से उसको बैठाते हैं, आप उसको सुनाते हैं, प्रेजेंट नहीं करते, उसको सुनाते हैं। मतलब आप बता किसी और को रहे हैं, सुन वो रहा है, बता किसी और को रहे हैं, सुन वो रहा है। ये बेसिकली जो सेलिंग है ना, इसकी अट्रैक्शन क्रिएट करने, ये राइट टाइम पे राइट हैम्बरिंग से होता है। कभी भी इसको आप गलत टाइम पे राइट शख्स को बुलाकर आप रॉन्ग वे में चले जा रहे हैं। आपका फॉलोअप इस वजह से भी वीक हो जाता है कि आप सही शख्स को सही जगह पे लैंड नहीं करवाते। सो राइट टाइम पे राइट सर्विंग, राइट टाइम पे राइट हैम्बरिंग आपके फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग करती है। ये आपका फॉलो था, अब आपने उसको अप करना है। अब बेसिकली इट्स लाइक अ बुलेट, अब आप उसको बुलेट की तरह लेके जाएंगे। इसमें आप, ये मैंने लिखा है अनप्लॉय द अर्जेंसी। अब आप उसको क्रिएट करें कि भाईजान आप इमरजेंसी मोड में हैं, इस वक्त आप नहीं लेंगे, आप लूज कर जाएंगे। और जिंदगी में बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस वक्त उसको लूज नहीं कर पाते। सर वो कहता है सर वो तो ठीक है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। आप कहते हैं सर पैसे खरीद लेकर कौन प्लॉट खरीदता है? सर जितने पैसे हैं सबमिट करवाएं, बाकी आप बहन भाई से लें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आप इंशाल्लाह ये प्लॉट की पेमेंट करके आप उसको क्लोज कर जाएंगे। आज अगर 3 बजे तक ये पेमेंट नहीं करते तो उसका नुकसान ये होगा कि जो लेजर और जो वॉचर आपको लग रहे हैं सर इस रेट के ऊपर मैं आपको नहीं मैनेज कर पाऊंगा, तो ये आप लूज कर जाएंगे। वो कहता है वो तो ठीक है यार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर ये इश्यूज हैं। आप उसको बताएं सर इश्यूज, आपका भाई बैठा है, आप इसमें टेंशन नहीं लेनी, आपने 4 साल किस्तें देनी है, मैंने आपको प्लॉट दिया है और मैं इस पे कमिटेड हूं इंशाल्लाह। मैं बिहाफ ऑफ रूड एनक्लेव मैं आपको ये कमिट करवाता हूं कि 4 सालों से पहले आपको प्लॉट की पोजीशन मिलेगी, बट आपने कंटिन्यू तसलसल के साथ आपने इसकी किस्तें देनी है। खुद को सेव रखते हुए वीकली डील्स ना करें, आप उसको ईयरली डील्स की तरफ लेके जाएं। ईयरली डील्स, जमीनों का सिस्टम ये होता है कि जब उसमें बिल्डिंग्स और कमर्शियल्स बनने शुरू होते हैं तो उसके अंदर वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर उसके कंस्ट्रक्शन फेज आस्ता आस्ता हो रही है, बेशक स्लो हो रही है लेकिन चल रही है, तो वो ग्रो कर जाता है, वो डिलीवर हो जाता है।
सो आपने उस शख्स को अर्जेंसी तब तक क्रिएट नहीं करेंगे, वो शख्स आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, वो क्लोज नहीं करेगा। आपने सबसे पहले इनवाइट करके प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करके लोहा गर्म हो गया, अब उसके लिए आपने अर्जेंसी क्रिएट करके हैमरिंग करें, और हैमरिंग आपकी जब होती है तो फिर आपका वो मोल्ड हो जाता है, ठीक है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। आप जब तक उसकी शेप को चेंज नहीं करेंगे अर्जेंसी करके, तब तक नहीं होगा। पुश द पैशन, देखिए जब तक आप इसके अंदर अपना पैशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आपकी डील फॉलोअप, वीक फॉलोअप तस्वर किया जाता है। आप इसके अंदर जब तक उसको सही जोश के साथ नहीं लेकर आएंगे, जब तक उसको फील नहीं आएगी, जब उसमें एनर्जी पुश नहीं करेंगे, जब तक उसको ये नहीं बताएंगे कि भाईजान ये आप देखें, ये आप एक मॉडल देखें, इसके अंदर ये गुलबर्गिन का राइट के ऊपर से मामा वालों ने हाइट्स बनाई थी, ये पहले घबरा रहे थे, इन्होंने नहीं बनाई, उसके बाद ये बनाई है, तो सर ये पहले 17 करोड़ का प्लॉट था, आज 3 अरब का प्लॉट है। सर आप ये देखें, ये रिंग रोड है, ये इंटरचेंजेस है, ये इंडस्ट्रियल जोन है, कमर्शियल जोन है, रीमॉडलिंग ऑफ अडियाला रोड है। सर ये देखें कि आज आप प्लॉट ले रहे हैं, ये आपका 72 लाख का है, कल को ये बन गया तो आपका 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ की आप समझ लें कि ये आपकी वैल्यू वाला प्लॉट हो जाएगा। इस पे 6+1 पे जाते हैं तो आपका ये कम से कम आपका 5-6 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही 7 वाली बिल्डिंग खड़ी होती है तो ये इंशाल्लाह 3 बिलियन का प्लॉट है। ये ओवरऑल 7 पॉइंट्स हैं, ये स्लाइड भी आपको दे दूंगा, इसको भी देखें, भी स्टडी भी करें और इसको बार बार देखें, समझे कि जब तक इसके अंदर आप काम नहीं करेंगे आप नहीं कामयाब हो पाएंगे। सो अमीरी और गरीबी के दरमियान फर्क फॉलो अप का है।